हमारे साथ बिग बॉस फेम और भोजपुरी सिंगर दीपक ठाकुर मौजूद हैं। मैं सीधा ही उनसे बात करूंगा। दीपक, मेरा सवाल आपसे ये है कि सरकार ने एक कदम उठाया है, जो चाइनीज़ ऐप हैं उनको बंद कर दिया है। टिकटॉक आपने सुना है, काफ़ी लोगों को फेमस भी किया है, फेमस भी हुए हैं, काफ़ी सेलिब्रिटी भी बन गए हैं। क्या लगता है कि सरकार का ये कदम कैसा है? बिल्कुल सही है। देखिए, सरकार अगर कुछ भी उनके हिसाब से उन्होंने पर्टिकुलर चाइनीज़ ऐप को बैन नहीं किया। उन्होंने पर्टिकुलर उनके तरफ से स्टेटमेंट आया है कि जो चीज़ आदमी के प्राइवेसी में और यहाँ के डाटाज कलेक्ट, अभी जैसे आपको पता है कि इंडिया और चाइना का संबंध कैसा है, बॉर्डर पे लोग शहीद हो रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग इनडायरेक्टली या देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे हम व्यापार ये करना वो सब तो बड़े बड़े लेवल की चीज़ है। लेकिन अगर हम लोग अपने घर से अगर इनडायरेक्टली अगर उनको कुछ पहुंचा सके, मतलब कि कुछ हम पहुंचा सके, उनकी इकोनॉमी पे अगर इसका असर पड़ सके तो हम लोग करेंगे। और जाहिर सी बात है, प्राइवेसी पे ये अफेक्ट करता है। पहले आप अपना ईमेल आईडी दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बिगो हो गया और भी बहुत सारा ऐप है इसमें। तो हमारे हिसाब से ये बहुत सही कदम है और हमको सही लगा। आपने कभी टिकटॉक शुरू किया था, आप थे उसके यूज़र। दूसरी तरफ जो आप गाना गाते हैं, आपका एक टैगलाइन है बिहारी, जो जिस तरीके से कहा जाता है कि वो आप काफ़ी फेमस है, उसको लेके भी बिग बॉस का फेम भी आपको मिला है। तो ये किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आदमी फेमस होने के लिए जिस तरीके के इस्तेमाल ये ऐप्स हुए हैं, चाइनीज़ खासकर थी ये, तो अब क्या ऑप्शंस रह जाएगा? क्योंकि यूथ जो है काफ़ी जुड़ी थी इसके साथ। आप खुद एक युवा हैं। देखिए, हमारे कहने का मतलब है कि आप अगर मेहनती हैं, जिस सेक्टर में जाना चाहते हैं, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, उस फील्ड में आप मेहनत कीजिए। आपके पास बहुत सारा ऐप है और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऐप से ही जाता आदमी फेमस होता है। ठीक है, यूट्यूब है आपके पास, आप गाते हैं, आप एक्टिंग करते हैं, मोनोलॉग बनाइए, डालिए, अपना यूट्यूब चैनल है, उसको ग्रो कीजिए, उससे पैसा कमाइए। मेन चीज़ क्या हो गया ना, टिकटॉक हो गया था वो अड्डा की। हमको देखिए, टिकटॉक चूँकि 15 सेकेंड का था और उसमें जाहिर सी बात है कि जो प्रोडक्टिव काम जो लोग करते हैं ना, वो लोग उस पर करते नहीं थे। आप एक चीज़ गौर कीजिएगा कि मैंने उस पर ज़्यादातर वीडियोज़ देखे हैं, लोग उसको तभी पसंद करता है या कुछ होता है जब उसमें कुछ ऐसा, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, तड़कता भड़कता टाइप अगर कुछ उसमें हो गया। जैसे कि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था, क्या नाम है उसका, एक फैजल सिद्दीकी करके, जो उसने वो एसिड अटैक वाला वीडियो बनाया। तो इससे क्या होता है, अगर आप युवा देख रहे हैं तो या तो आप इंस्पिरेशन वाला वीडियो बनाइए, ठीक है। लेकिन उनको क्या होता है कि जुनून के युवाओं में चौक चौराहे पे बैठने वाले लफंडे लफाड़े, उनमें उनको फेमस होना होता है। तो कोई गुटखा खा के वीडियो बना के डाल दिया कि बन के वाह कितना बढ़िया गुटखा खा के वीडियो डाल दिया, ठीक है। कोई चार लगा, एक वीडियो देखा होगा, हाथ में थूक लगा के लड़की से हाथ मिला लिया, मतलब कि वो तो जाहिर सी बात है कि चलिए, पॉजिटिव निगेटिव चीज़ें हर जगह है, लेकिन जहाँ पे अगर हमारी ज़्यादा संस्कृति पे जिसका असर हो रहा है, ठीक है। अभी जैसे बहुत सारा ऐप है, जैसे हम तो पर्टिकुलर पबजी का भी नाम लेंगे, कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा धरोहर है, उसको हार्म करने का काम जो भी ऐप कर रहा है, टिकटॉक हो, जो भी हो, वो बैन होना चाहिए। और बैन हुआ है इसमें से। और ऐसा बात नहीं है कि टैलेंट टिकटॉक से ही बढ़ गया, आगे नहीं होता तो यार ख़त्म हो जाता, इतने लोग रोड पे आ जाएंगे, टिकटॉक बैन हो गया, उनका टैलेंट अब कैसे निकलेगा? क्या टैलेंट था? 3 बजे एक किसी का टिकटॉकर का आया था बयान कि मैं 3 बजे तक कंटेंट ढूंढता हूँ, ठीक है। और सुबह उठिए तो उसके वीडियो अकाउंट पे मतलब कि लहंगा और चोली में वीडियो पोस्टेड है। तो ये कंटेंट ढूंढ रहा है वो, 3 बजे तक कंटेंट ढूंढा, तो उसको यही कंटेंट मिला कि हम लड़का है तो अर्धनागेश्वर, मतलब कि लड़की का पहन लीजिए पूरा साड़ी चोली और अगला दिन एक गाना किसी पे डांस कर दीजिए, तो वो हमारा कंटेंट हो गया। ये कंटेंट नहीं है भाई, किसी के गाना पे आप लिपसिंग कर रहे हो। आप ये बात समझिए, इसको लोग कंटेंट का नाम दे रहे हैं। किसी के गाना पे आप लिपसिंग कर रहे हो, मुंह चला दे रहे हो और उसको कह रहे हो कि हमने ये, मतलब कि ये मेरा टैलेंट था बहुत पहले से, लेकिन हम कर नहीं पा रहे थे। मेरा दीपक ये भी सवाल है कि देश में जिस तरीके से हमारे जवान शहीद हुए, बिहार के भी कई थे, तो लोगों ने विरोध दर्ज कराया। जिस तरीके से सरकार का ये कदम है, कई चीज़ें लोग इसको देख रहे थे, इसको हर जगह से वाहवाही मिल रही है कि सरकार ने अच्छा कदम उठाया। आप किस तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, हमारा एक ही कहना है, हमारे मामा जी जवान हैं, आर्मी में है वो। और जितने भी आर्मी के हमारे जवान हैं, जितने भी हमारे मतलब कि सेना में जवान हैं, उनको दिल से सैल्यूट है। क्योंकि देखिए, आप एक बात समझिए इस बात को कि वो वहाँ पे शहादत दे रहे हैं अपनी इस मिट्टी के लिए, ठीक है। और आप उस जिस मिट्टी के लिए वो शहादत दे रहे हैं, वहाँ की सेना, वहाँ का सरकार, वहाँ के लोग, ठीक है, आपको मतलब कि बॉर्डर पे हानि पहुँचा रहे हैं, शहादत दे रहे हैं, और साथ ही इनडायरेक्टली आपके अंदर पूरे मार्केट पे कब्जा बनाए हुए हैं,
ठीक है, युवाओं के अब बताइए ऐसा ऐसा मतलब कि टिकटॉक ना हुआ कि क्या हो गया। और ये होना चाहिए, बैन होना चाहिए। हमारे जवानों को उनका भी दर्द होता है कि भाई हम यहाँ पे शहादत दे रहे हैं, आप वहाँ पे उनका ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे करोड़ों लाखों का फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको दे रहे हैं, और वही फ़ायदे से मान लीजिए कि वो उनका हथियार बनता है, वही फ़ायदे से उनका वो होगा, और वो इनडायरेक्टली तो हमारे जवान को ही हार्म होगा। तो इसलिए सपोर्ट करना चाहिए हमको। और हमको बड़ा मतलब कि ये सही लगा। प्लस जो भी जवान मरे हैं, शहादत हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनको हमारी तरफ से श्रद्धांजलि है। और हम तो सरकार के साथ हैं इस चीज़। मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। एक चिंगारी ऐप आया है, वो हर परार में 1 घंटे में उसमें 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा लोग उसमें जुड़ रहे हैं। वो भारतीय ऐप है जिसमें तमाम भाषाओं के साथ उसमें जिक्र है। क्या लगता है कि हमें ये जब चीज़ें छोड़ दी हैं, जब हट रही है, तो क्या इसको अपनाना चाहिए? क्योंकि टैलेंट तो टिकटॉक में भी देखा, क्या भारत में वो टैलेंट जिस तरीके से भरा है, आप कह रहे हैं कि यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडियो बना के कर सकते हैं, तो जो उभरेगा तो वो उभर सकता है। हमारे कहने का मतलब यही है। आपको शायद याद होगा टिकटॉक के जो फाउंडर हैं, उन्होंने उनका बयान आया था एक कि हमने एक ऐप बनाया था, लेकिन हमको नहीं पता था कि ये ऐप इंडिया में ही सबसे ज़्यादा हिट हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में ही सबसे ज़्यादा बेरोजगार है। ठीक है, तो ये अगर जो बेशरम लोग होंगे वही समझेंगे। हम एक सीरियसली बात बताते हैं, टिकटॉक हम भी यूज़ करते थे। ठीक है, हम ये नहीं है कि हम तो गंगा नहा लिए जाके तो हम अब पवित्र हो गए हैं, टिकटॉक अब हमारे ऊपर कोई, हम ये नहीं कह रहे। टिकटॉक पे भी अच्छे लोग थे, वो करते थे, ठीक है, लेकिन मेजोरिटी देखिए आप, ठीक है, मेजोरिटी देखिए। कोई भी डिसीजन होता है तो मेजोरिटी देख के लिए आता है। वो वहाँ से कोई वीडियो निकला कितना हार्म करता है, क्या कर सकता है, लोगों को माइंडसेट कैसे बदल जाता है लोगों का। मतलब टिकटॉक बनाने के चक्कर में कितने लोग मर गए कि कुछ अलग फनी वीडियो बनाते हैं, कुछ अलग ऐसा कि मतलब कि 10वें मंजिल पे खड़ा होकर उल्टा लटक के और मतलब कि हम सेल्फी ले रहे हैं और टिकटॉक बना रहे हो। तो ये बात समझिए कि युवाओं के दिमागों पे कितना हार्म हो रहा है। अच्छा, मेरा एक सवाल ये चिंगारी ऐप के बारे में था आपसे कि चिंगारी ऐप अगर देखिए, हम फिर वही कह रहे हैं कि कोई भी ऐप हो, इंडियन ऐप है तो होप सो अच्छा हो, बढ़िया होगा। और हम ज़्यादातर स्वदेशी देसी यूज़ करें तो ज़्यादा बढ़िया है। अभी फ़िलहाल अपनी देश की इकोनॉमी के लिए भी, और अपने देश के जवानों का भी मनोबल बढ़ेगा उससे। यहाँ के जो बनाने वाले, क्रिएट करने वाले हैं, उनका भी मोटिवेशन होगा कि यार यहाँ के लोगों को का प्यार मिल रहा है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अब जिस तरीके से पूरा प्रकरण आपने देखा है, सब जगह इस तरीके से बैन किया जा रहा है, आपके भी लाखों फॉलोअर्स हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि आपको जब देखेंगे सब आपसे यही पूछेंगे कि आपने क्या कदम उठाया। बिल्कुल सही बात है। हम तो पहले ही अनइंस्टॉल कर दिए थे टिकटॉक। बनाए थे 1-2 वीडियो हम अपने गाने वाने में बनाते थे, बट उसके बाद फिर हमको पता नहीं क्यों मन उब गया। ये कांड भी इधर से पहले भी हुआ। तो जो भी है, अगर आपके अंदर टैलेंट है, टैलेंट कभी रुकेगा नहीं। आपको किसी मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आप टिकटॉक का इंतज़ार कर रहे थे अभी तक, ठीक है। यूट्यूब है आपके पास, आप गाते हैं यूट्यूब पे डालिए, ठीक है। आप डांस करते हैं, अच्छा, यूट्यूब पे डालिए, अपना अकाउंट बनाइए। आप मतलब ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं, अपना ब्लॉग बनाइए। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ज़रूरी नहीं है कि टिकटॉक जो कि बाहर की कंपनी है, उस देश की कंपनी है जो हमारे देश को हार्म कर रहा है, उसका इंटेंशन हार्म करने का है। हमारे जवानों की शहादत उस बॉर्डर पे हो रही है जहाँ के लोग ऐसी कंपनियां बना के और इंडिया में ऐसे मतलब कि छीट देते हैं एक तरीके से ऐप बना के कि चलो अब ये लड़के लोग, यहाँ के युवा लोग ये इसमें अब लग जाएंगे। अब इनको कोई काम धाम नहीं होगा, अब ये इसमें लगेंगे। इनको लगेगा कि यही मेरा टैलेंट है। तो ये रियल टैलेंट नहीं है कि आप मतलब कि टिकटॉक बनाने के चक्कर में और लोगों को इंटरटेन करने के चक्कर में किसी को नीचा दिखाते हुए कोई वीडियो बना दिए कि 4 लड़का गया, अरे हम तो उसको गाली देके, 15 सेकंड का वीडियो था, हम तो उसको गाली देके बॉस बन गए, ये वो। तो ये युवाओं के मानसिकता पे कब्जा करने टाइप का था ऐप। हमको लगता है कि ये बैन हुआ है, बहुत सही हुआ, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। चलिए, देर आए दुरुस्त है। और हमको पर्सनली लगता है कि अब जो भी कलाकार हैं जो अपने आप को टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड समझते थे, वैसे कलाकार टिकटॉक पे जो फालतू के वीडियोस बनाते थे, जो मेजोरिटी में थे, वो अब अपने आप को समझेंगे कि उनके अंदर कितना कला है, और अब अपने असल काम पे वो लोग लौटेंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, सरकार का ये जो कदम था उसको काफ़ी लोग सराह रहे हैं। खुद दीपक ठाकुर जो एक भोजपुरी सिंगर हैं, बिग बॉस फेम है, जिन्होंने साफ कहा है कि सरकार ने जो कदम उठाया है बेहद ही शानदार कदम है। और जिस तरीके से जो टिकटॉक यूज़र्स की बात कर रहे हैं, जो टैलेंट है वो आप अपने अकाउंट के जरिए, भारतीय ऐप के जरिए उसको उठा सकते हैं, उसका फ़ायदा। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर अब तक देखी है, जवानों की शहादत को जिस तरीके से एक विरोध दर्ज जो देश भर में हुआ था, दीपक भी खुद
जिस तरीके से विरोध दर्ज कर रहे हैं, तो साफ सी बात है कि जिस तरीके की तस्वीर अब तक सबने देखी, वहाँ हर एक अपना एक कदम बढ़ा रहा है। और यही वजह है कि दीपक ठाकुर ने भी यही कहा है कि वो भी सरकार के इस कदम से सहमत हैं। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली।